नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 31 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जनसत्ता पेपर से हमने लिया है, जो कि अमेरिका के अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई से संबंधित है। आपको बताएं कि काबुल हवाई अड्डे पर दागे गए 6 रॉकेट अमेरिका ने 5 नष्ट किए। आपको बता दें कि छठा रॉकेट एक इमारत से टकराया। अमेरिका ने कहा मिसाइल रक्षा प्रणाली से उस वाहन को उड़ाया गया जिससे रॉकेट दागे गए थे। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, चीन को सीमा का उल्लंघन नहीं करने देंगे, ऐसा बयान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद हल वार्ता के जरिए चाहता है भारत, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वार्ता के माध्यम से ही चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सीमा के उल्लंघन की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को स्पष्ट कर दिया गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास किसी भी एक तरफा कार्रवाई को अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया हुआ है कि सोमवार को कोरोना के 30,000 मामले, 347 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। आपको बताएं कि मामले कुछ कम हुए हैं पिछले 2-3 दिनों से। केरल में 19,662 नए मामले आए और 132 लोगों की जान कोरोना के कारण चली गई। तो आपको बताएं कि देश से कोरोना भी गया नहीं है, इसलिए एहतियात बरतना काफ़ी जरूरी है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। 9 नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण आज। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 9 नए न्यायाधीश मिल रहे हैं, जिनमें 3 महिला न्यायाधीश भी हैं, और आज इनका शपथ ग्रहण है। इनको शपथ दिलाया जाएगा और 1 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में प्रत्यक्ष सुनवाई करने वाली है, जिसकी शुरुआत कल से हो सकती है। वही अगली खबर भी हमने दिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि भारतीय मुक्केबाजों ने जीते 3 स्वर्ण और 6 रजत। आपको बताएं कि विश्व युवा कांस्य पदक विजेता विश्वजीत चोंगथाम, विशाल और नेहा ने दुबई में एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सोमवार को स्वर्ण पदक जीतकर भारत का दबदबा कायम रखा। 6 अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने रजत पदक जीते। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए सरकारी प्रयास संतोषजनक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की घोषणाओं पर जताई संतुष्टि। कहा अधिकारी ऐसे बच्चों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से चिंता वाली खबर है। आपको बता दें कि अधिक संक्रामक हो सकता है कोरोना का वेरिएंट C1.2। आपको बताएं कि टीका सुरक्षा को चकमा दे सकता है यह नया वेरिएंट, जो अध्ययन में अभी तक बताया गया है। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में दिखने के बाद कई देशों में फैल चुका है यह वेरिएंट, और काफ़ी अभी तक का सबसे संक्रामक है ये। तो हम आशा करेंगे और भारत सरकार से ये पहल होगा कि जिन जिन देशों में ये वेरिएंट फैला हुआ है उन देशों से भारत की वायु सेवा और आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि अब देश उस स्थिति में नहीं है कि कोरोना के कारण फिर से लॉकडाउन और उतने बड़े मौत का तांडव देख सके। काफ़ी सहमे लोग हैं अभी। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। बढ़ेगी ताकत, सेना खरीदेगी आकाश मिसाइल और ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर। आपको बताएं कि 14,000 करोड़ के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करेगी फैसला। दुश्मन के विमान या मिसाइल को मार गिराने में मदद करता है आकाश में लगा सीकर। आपको बता दें कि लगातार भारतीय प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए नई पहल की जा रही है, और इस पहल में सेना खरीदेगी आकाश में मिसाइल और ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर, जिसकी मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए चलेगा अभियान। आपको बताया कि अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6,000 से ज़्यादा पद हैं खाली। IIT और IIM में भी शिक्षकों के करीब 34% पद है रिक्त, और इसके लिए भारत सरकार पहल करने जा रही है, और नई शिक्षा नीति के बढ़ावा देने के लिए भी शिक्षकों का पद भरना काफ़ी जरूरी है, और इसके लिए अभियान चलेगा। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। मोबाइल सेवा जो है वो महंगी होने की संभावना है। मोबाइल फ़ोन सेवा प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनी भारती एयरटेल जल्द मोबाइल सेवा की सेवा दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। कंपनी के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने निवेशकों के साथ बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। प्रदूषण घटाने की कोशिश में महंगे हो रहे हैं वाहन, मारुति फिर बढ़ा रही है दाम। इस बार चौथी बार दाम बढ़ाएगी मारुति।
कई अन्य कंपनियां भी कगार में है। इसके BS6 वाहनों के लिए बढ़ गई है बहुमूल्य धातुओं की खपत। स्टील और तांबे की कीमतों में भी पिछले 1.5 वर्षों में दोगुना वृद्धि हुई है और इसका असर सीधे मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ रहा है और इसके कारण मारुति और अन्य कंपनी के कारों के दाम में एक साल में चौथे बार वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। वही अगली खबर है बिहार से हिंदुस्तान पेपर्स हमने लिया है। जमीन विवाद से जुड़े हर केस का अपना यूनिक कोड होगा। बताएं कि राज्य में भूमि विवाद के मामलों को समाप्त करने के लिए सरकार की नई पहल है। राजस्व एवं भूमि सुधार गृह एवं प्रशासनिक सुधार मिशन का निर्णय। जमीन विवादों की मॉनिटरिंग को बनेगा अलग सॉफ्टवेयर। भूमि विवाद को 11 श्रेणियों में बांटा गया है और सबका यूनिक कोड होगा, जिससे आसानी होगी इनके मामले को निपटाने में। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही। राज्य की 10 बड़ी नदियां उफान पर। वाल्मीकि नगर बैराज पर गंडक का डिस्चार्ज 3.5 लाख क्यूसेक फिर बढ़ा है। गंगा नदी का भी जलस्तर बिहार में बक्सर से कहलगांव तक बढ़ गया है और पटना में भी जलस्तर लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये दोबारा देखा जा रहा है कि गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है नेपाल के तराई इलाकों और उत्तर बिहार में जम के हुई बारिश और इसका असर नेपाल से आने वाली नदियों पर पड़ा है और ये सारी नदियां गंगा नदी में मिलती है, इसलिए गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अगली खबर भी हिंदुस्तान से। बिहार में इसी वर्ष 300 पैक्सों को लगेंगे कंप्यूटर। आपको बताएं कि सहकारिता विभाग की ये पहल है। केंद्रांश बढ़ाने पर केंद्र ने राज्य के पत्र का नहीं दिया जवाब। कंप्यूटराइजेशन के लिए कंपनी चयन को लेकर टेंडर जारी होगा और 300 पैक्सों को मिलेंगे कंप्यूटर। आपको बता दें नई योजना के तहत 7000 पैक्सों का ब्यौरा नाबार्ड को भेजा गया। 8463 पैक्स हैं पूरे राज्य में। 300 पैक्सों में अभी काम शुरू होगा और 4,37,000 रुपये खर्च होंगे एक पैक्स पर। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से। आज महाअभियान है। 20,000 से अधिक केंद्रों पर टीकाकरण आज होगा और आपको बता दें कि बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए मंगलवार को टीकाकरण का महाअभियान चलेगा और राज्य में 20,000 से अधिक केंद्रों पर टीका दिया जाएगा। 2 टीकों के संग खिले त्योहारों के रंग के स्लोगन के साथ इस महाअभियान का शुरुआत होगा। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही सुकून वाली खबर है। 17 माह बाद पटना एम्स हुआ कोरोना मुक्त। पहला कोविड मरीज मोहम्मद सैफ पिछले साल मार्च में एम्स में भर्ती हुआ था और आप तक बता दें कि 1290 मरीजों को अब तक गई जान एम्स में कोरोना संक्रमण के दौरान और 8,000 संक्रमितों ने पिछले 17 माह में इलाज कराया। तो अब बता दें आपको कि एम्स में अभी एक भी मरीज नहीं है। अन्नू केडिया सोमवार को स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिया गया और इसके बाद से ही पटना एम्स का कोरोना वार्ड पूरी तरह से खाली हो गया। काफ़ी राहत वाली खबर है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कभी भी अब किसी भी बिहार या देश के हॉस्पिटल में कोई कोरोना वार्ड न बनाना पड़े और कोई कोरोना मरीज भर्ती न हो। वही अगली खबर हिंदुस्तान से। पटना से अमृतसर और जम्मू जाने वाली कई ट्रेनें रद्द। आपको बताएं कि लखनऊ मंडल के रायबरेली स्टेशन पर प्रो एनआई तथा गंगागंज रायबरेली रूपामाऊ रेलखंड के दोहरीकरण के कारण पूर्व मध्य रेल की 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा 3 स्पेशल ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। इसकी जानकारी पूरी दी हुई है पेपर में, आप देख सकते हैं किन ट्रेनों को रद्द किया गया है और किन ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। वही अगली खबर दैनिक भास्कर से। बिहार में बिजली संकट, शहरों में 3 तो गाँव में 5 घंटे तक की कटौती, बाजार से खरीद में रेट का रोड़ा। आपको बताएं कि एनटीपीसी में कोयले की किल्लत जारी। ऊर्जा मंत्रालय रख रहा पूरे मामले पर नज़र। एनटीपीसी का दरलीपाली बिजली घर तैयार। कल से बिहार को और 94 मेगावाट बिजली मिलेगी, लेकिन इन सब के बीच में कोयले की किल्लत से शहरों में 3 घंटे और गाँव में 5 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। वही अगली खबर दैनिक भास्कर से ही सुखद खबर है। कल पूरे बिहार में 1,39,000 सैंपल की जाँच की गई और सिर्फ 6 पॉजिटिव मरीज मिले। पटना में 1 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला। वही बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर में एक दिन में सबसे कम संक्रमण के मामले आए हैं और पटना शहर में पूरे पटना जिला में मात्र अब 17 एक्टिव केस हैं। तो वही एम्स में एक भी एक्टिव केस नहीं रहा। वही अगली खबर भी दैनिक भास्कर से हमने लिया। इसमें दिया है कि नगर निगम सहित सभी नगर निकायों के कर्मियों की हड़ताल 7 सितंबर से। आपको बताएं कि बिहार लोकल बॉडीज फेडरेशन की ओर से 7 सितंबर से राज्य भर के नगर निकायों में हड़ताल का आह्वान किया गया है। नगर निकाय कर्मियों की ओर से राज्य सरकार को 12 सूत्री मांगों का एजेंडा भेजा गया है। इस पर सहमति न बन पाने की स्थिति में आंदोलन की तैयारी है।
वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि एकमुश्त फीस लेने और शिक्षकों को हटाने पर रोक, तकनीकी शिक्षण संस्थानों को AICTE के निर्देश। आपको बताएं कि सेमेस्टर या सालाना फीस 3 से 4 किस्तों में लेने का आदेश दिया गया है और किसी भी शिक्षक को नहीं हटाने का निर्देश दिया गया है। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से हमने लिया। इसमें दिया है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी बड़ी कार्रवाई। पटना जिला प्रशासन ने तेज की चुनाव की तैयारी, बनाई जा रही कार्य योजना और 3 साल से एक ही जगह पर जमे 110 SI और ASI का होगा ट्रांसफ़र। तो चुनाव के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, स्नातक नामांकन में आवेदन आज तक। पटना विश्वविद्यालय इसी सप्ताह में जारी करेगा मेरिट लिस्ट। 33,942 छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 24,186 ने फॉर्म कंप्लीट किया और 20,445 ने किया पेमेंट। आपको बताएं कि प्लेसमेंट डाटा बैंक में कल तक करा लें अपना अपडेट, इसके लिए भी दिया गया है पेपर में जानकारी। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारी यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।